देखिए स्टेप नंबर 4 में जब आप एक्स और वाई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दी थी इसके अंदर पुट करोगे तो एफ का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से उसका आंसर आपके पास 300 और 500 आ जाएगा। एक्स की जगह देखिए आपको पता है आपने जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चूज़ की थी वो 300 थी, वाई के रिस्पेक्ट से 400 थी, आपने इसके अंदर पुट कर दी। पुट करने के बाद इन दोनों का आंसर भी आ गया। अब देखिए डेल एफ के फॉर्मूले में आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी आ गई, एफ ऑफ वाई की वैल्यू भी आ गई, आपके पास डी एक्स की वैल्यू भी थी, डी वाई की वैल्यू भी थी। चारों वैल्यूज आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो स्टेप नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास चेंज इन फंक्शन आ गया। ठीक है, ये आपके पास चेंज इन फंक्शन होता है। अगर आपसे कह दी जाए जस्ट चेंज इन फंक्शन कहा जाता है निकालने तो आपने सिर्फ स्टेप नंबर 4 तक स्टॉप कर देना था। लेकिन अब चेंज इन फंक्शन हमें नहीं कहा गया, हमें कहा हुआ है कि आपने डिफरेंशियल्स निकालने। डिफरेंशियल के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है, वो होता है स्टेप नंबर 5। जब आप बच्चों स्टेप नंबर 4 तक काम कर लेते हो, एट द एंड ऑफ फाइनलाइज्ड आपके पास फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट करते हो तो आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाता है। वो फाइनलाइज फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ये फॉर्मूला भी आपने याद कर लेना है कि जो एक्स के अंदर चेंज कोमा वाई के अंदर चेंज इक्वल होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू प्लस डेल एफ। अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो वाली वैल्यू होती है जो हमने स्टेप नंबर 2 में निकाली थी, डेल एफ वो वैल्यू होती है जो हमने स्टेप नंबर 3, 4 से कैलकुलेट की थी। तो आप क्या करोगे, देखो इसके अंदर अब ये वाला फॉर्मूला फाइनलाइज लगा दोगे। आप कहोगे ये वाली जो वैल्यूज़ थी, ये देखिए अब यहाँ से जो ये वाला एफ ऑफ एक्स वाई है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ होती हैं। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी स्टेप नंबर 1, 2 में तो हमारे पास 500 आई थी। ये वाला जो डेल एफ था ये डी एफ के इक्वल होता है। आप कहोगे इसकी वैल्यू -7/5 अभी हमने कैलकुलेट की है फॉर्मूले के अंदर। ये सब की जगह पे आप उनकी वैल्यूज़ बच्चों लगा दोगे, ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है। तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट माइनस डेल एक्स की वैल्यू आपके पास -1 निकली थी। यहाँ पे वाई की वैल्यू 400 चूज़ की थी, उसका डेल वाई -1 था। इसी तरह इसकी वैल्यू 500 निकली थी, इसकी -7/5 निकली थी। जब आप सोल्व करोगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे वही वैल्यूज़ के फंक्शन आ गए जो हमने निकालने थे, यानी 299 और 399। तो एट द एंड सोल्व करके आपका जो आंसर है वो 498.6 आ जाएगा। आपने बेसिकली करना कि आपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी। वैसे तो देखें हम इसकी कैलकुलेटर पे वैल्यू निकालते हैं, लेकिन अब जब ये वाला मेथड यूज़ करते हैं कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर आप वैल्यू निकालते हो। इसके 5 स्टेप्स मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। स्टेप नंबर 1 में आपने उसको जनरल फॉर्म में फंक्शन को चेंज करना होता है। स्टेप नंबर 2 में आपने अपने से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चूज़ करनी होती है, वो पॉइंट पर आपने फंक्शन फाइंड आउट कर लेना होता है। स्टेप नंबर 3 पे ये वाला फंक्शन का फॉर्मूला डेल एफ का आपने फाइंड आउट करना होता है, उसके लिए डेरिवेटिव्स चाहिए होते हैं। स्टेप नंबर 4 में जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो आपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है और फिर सारी पुटिंग करके डेल एफ निकाल लेना होता है। स्टेप नंबर 5 लास्ट स्टेप है इस मेथड का। आपके पास जो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई होता है। आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करके एट द एंड आंसर बता देना होता है।